नाटो ने दी मोदी को सीधी धमकी, पुतिन से अभी के अभी खत्म करो दोस्ती। रूस से दोस्ती पर भारत से चिढ़ा नाटो चीफ, पुतिन समर्थन पर बैन लगाने की दी धमकी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब अमेरिका और नाटो की भारत को लेकर भाषा पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है और ये बात अब किसी से छुपी नहीं रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों या अब नाटो के नए महासचिव मार्क रूट, सब के सब अब खुलेआम भारत को धमका रहे हैं और वो भी नाम लेकर। जी हां, अब कोई पर्दे के पीछे से चाले नहीं चल रहा, अब सीधा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी जा रही है। नाटो के नए प्रमुख मार्क रूट ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में सांसदों से मुलाकात के दौरान जो कहा वो किसी युद्ध की शुरुआत से कम नहीं है। उन्होंने मंच से साफ साफ शब्दों में कहा, अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस के साथ व्यापार करते रहे, तेल और गैस खरीदते रहे और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते रहे तो इन देशों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी अब भारत को रूस से तेल खरीदना अमेरिका और नाटो की आंखों में खटक रहा है। मार्क रूट ने यह भी कहा कि अगर ये व्यापार बंद नहीं हुआ तो ब्रिक्स देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ब्रिक्स में शामिल बाकी देशों को तो छोड़ दिया, लेकिन भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर उन्हें सीधे निशाने पर लिया। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जनता को राहत दे रहा है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना रहा है। लेकिन अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही क्योंकि भारत अमेरिका की लाइन पर नहीं चल रहा बल्कि अपनी शर्तों पर काम कर रहा है और यही आज अमेरिका और नाटो को फूटी आंख नहीं भा रहा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्रिक्स के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और अब नाटो भी उन्हीं की भाषा बोल रहा है। ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद मार्क रूट ने भी वही टैरिफ वाली धमकी देना शुरू कर दी है। ये है उनकी असली सोच। जो देश अमेरिका की लाइन पर नहीं चलते उन्हें धमकाना शुरू कर दो। सवाल ये उठता है, क्या नाटो भारत पर प्रतिबंध लगाने की हैसियत रखता है? क्या अमेरिका वाकई इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है? याद रखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। शुरू से ही अमेरिका की कोशिश रही है कि भारत और चीन को रूस से अलग किया जाए, चाहे वो राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। भारत ने रूस से तेल खरीदा क्योंकि उससे भारत की जनता को फायदा मिला और भारत ने ये सौदा देशहित में किया और आज उसी फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। लेकिन अब यही भारत अमेरिका और नाटो को खटकने लगा है। अब अमेरिका और नाटो दोनों चाहते हैं कि भारत घुटने टेक दे, लेकिन ये नया भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है जो किसी की धमकी से डरता नहीं बल्कि दो टूक जवाब देता है। अमेरिका का असली एजेंडा है ब्रिक्स को तोड़ना। जिस ब्रिक्स में भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश अमेरिका के वर्चस्व को खुली चुनौती दे रहे हैं, उसी ब्रिक्स को अमेरिका और नाटो अब आंखों में खटकने वाला गठबंधन मान चुके हैं क्योंकि ब्रिक्स अब डॉलर के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है, अपनी करेंसी लाने की बात कर रहा है, ट्रेड सिस्टम बदल रहा है और अमेरिका को ये सब बर्दाश्त नहीं। इसीलिए अब रूस को अलग थलग करने की नई साजिश शुरू हुई है। नाटो चीफ मार्क रूट का बयान दरअसल एक डिप्लोमेटिक बम है। वो कह रहे हैं कि अगर आप बीजिंग, दिल्ली या ब्राजीलिया में बैठे हैं तो सोच लीजिए, रूस से तेल खरीदना अब बहुत भारी पड़ सकता है। मतलब अब सीधा इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग। लेकिन ये अमेरिका और नाटो भूल रहे हैं कि भारत अब वैश्विक शक्ति बन चुका है। G20 का नेतृत्व करने वाला भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता। भारत का अपना रुख है, अपनी नीति है इंडिया फर्स्ट और यही नीति अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। भारत एक तरफ रूस से तेल खरीदता है तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी निभाता है। यही तो भारत की कूटनीतिक ताकत है। लेकिन इस बैलेंस से ही अमेरिका और नाटो के पेट में दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं कि भारत सिर्फ उनका मुहारा बने, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखना यह है कि नाटो भारत पर 100% टैरिफ लगाने की जो धमकी दे रहा है, क्या वो वाकई लागू करेगा और अगर किया तो इसका अंजाम क्या होगा? पूरी दुनिया देखेगी एक नई आर्थिक जंग, एक नई शीत युद्ध की शुरुआत। एक बात तय है, भारत को अब घेरने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, भारत जब जब घिरा है तब उसने पूरी दुनिया को चौंकाया है। तो अब मुकाबला होगा भारत बनाम अमेरिका, नाटो गठजोड़, और इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात आज भी साफ है, भारत झुकेगा नहीं।